Friends, I am from the Bihar Teachers History Makers, Meri Mobile, Mera Shiksha. I am going to teach you class 9's English poetry, English poem, and the topic of the poem is self-introduction. The poetess of this poem is Nirda Suresh. The poetess Nirda Suresh is an Indian English poetess, and she wrote 100 poems and she has won several prizes also. निर्दा सुरेश एक भारतीय कवित्री थी जिन्होंने कई एक कविताओं को 100 से ऊपर कविताओं को लिखा है और उन्हें कई एक अवार्ड भी मिल चुका है। वो केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका थी और उनके कविताओं इंग्लिश के पोयम की काफ़ी सराहना और काफ़ी प्रशंसा भी की गई है। कवित्री के रूप में उन्हें कई एक सम्मान प्राप्त हुए हैं और उनकी कविताओं को कई बार सराहा भी गया है। वर्तमान पोयम सेल्फ इंट्रोडक्शन में उन्होंने औरत को दिखाया है कि औरत की अपनी क्या पहचान होती है। द पोएटेस हैज ट्राइड टू एक्सप्रेस द सोशल कंडीशन ऑफ वुमन। उन्होंने महिलाओं के सामाजिक परिस्थिति को समझाने का प्रयास किया है अपनी कविताओं के द्वारा। इस कविता में उन्होंने सेल्फ इंट्रोडक्शन लिया है। सेल्फ से उनका मतलब है कि वुमन, सेल्फ स्टैंड्स फॉर वुमन, कि महिलाओं का क्या पोजीशन है, क्या उनकी स्थिति है। उन्होंने इस कविता के द्वारा अपने आप को प्रस्तुत किया है। वी कैन से दैट द वुमन इज स्पीकिंग अबाउट हरसेल्फ थ्रू दिस पोएम। महिलाएं अपने बारे में बता रही हैं कि महिलाओं की जो आइडेंटिटी है वो कहाँ तक सिमट कर रह जाती है। उन्होंने इस कविता को 3 स्टेंजा में ख़त्म किया है और हर स्टेंजा में दिखाने का प्रयास किया है कि महिलाओं की अपनी क्या पहचान है और महिलाएं किस प्रकार से घर और बच्चों तक ही अपने आप को सिमट कर रखती है। तो पेश है यह कविता सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन इज़ अ पोएम written by Nirda Suresh. Nirda Suresh is an Indian English poet with over 100 poems to her credit. निर्दा सुरेश, जिनका जन्म 1952 में हुआ था, वह एक अंग्रेजी की भारतीय कवित्री थी और उन्होंने 100 से ऊपर कविताओं को लिखा है। She has won several prizes for poetry. उनको अपनी कविताओं के लिए कई एक प्राइजेस भी मिला है, अवार्ड भी मिला है। She has been working as a teacher in केंद्रीय विद्यालय। उन्होंने केंद्रीय विद्यालय में शिक्षिका के रूप में काम भी वो करती आ रही हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन, जिसका अर्थ होता है आत्म परिचय। इस कविता में पोएटिस ने कोशिश किया है महिलाओं के सामाजिक परिस्थिति को दिखाने का। द पोएटिस हैज ट्राइड टू एक्सप्रेस द सोशल कंडीशन ऑफ वुमन इन इंडिया थ्रू दिस पोएम। इन दिस पोएम सेल्फ स्टैंड्स फॉर द वुमन। सेल्फ में महिलाएं अपना परिचय दे रही हैं। वी कैन से दैट द वुमन इज स्पीकिंग अबाउट हरसेल्फ थ्रू दिस पोएम। महिलाएं अपने बारे में बता रही हैं कि क्या पोजीशन है उनका इस समाज में। उन्होंने अपना परिचय दिया है कि समाज में वो कैसे अपनी जिम्मेवारियों को निभाती हैं, कैसे वो घर और परिवार तक ही सिमट कर रह जाती हैं। उन्होंने कहा है, आई एम एन ऑर्डिनरी वूमन। मैं एक साधारण महिला हूँ। ऑर्डिनरी मतलब साधारण। उन्होंने कहा है कि मैं एक साधारण महिला हूँ। With her creativity confined to home and children. मेरी रचनात्मक क्षमता कहाँ तक सीमित है? घर और बच्चों तक ही मेरी रचनात्मक क्षमता सीमित है। क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मक। तो मेरी रचनात्मक क्षमता घर और बच्चों के बीच में ही सीमित है, उनके बीच में ही कैद है। टू जस्टापोजिंग, जस्टापोजिंग मतलब होता है कि ऑफ कारपेट्स, यानी कारपेट को सजाने में, क्यूरियोज कलात्मक वस्तु अगर घर में है तो उनको सजाने में मेरी रचनात्मक क्षमता वहीं तक सीमित है। मैं अपनी क्षमताओं का उपयोग, कारपेट का मतलब हो गया कालीन, और जस्टापोजिंग मतलब सही तरीके से रखना, सहेजना, सजाना।
टू जस्टापोजिंग ऑफ कारपेट्स एंड क्यूरियोज, मैं क्यूरियोज मतलब हो गया कला की वस्तुओं को, मैं मेरी रचनात्मक क्षमता कालीन को सजाने और घर में जो कलात्मक वस्तुएं हैं उनको सहेज कर रखने में ही मेरी रचनात्मक क्षमताओं का उपयोग मैं अपना करती हूँ। लेबलिंग बुक्स, पुस्तकों को हिफाजत से एक समान करके रखना। एंड टाइंग अप शू लेसेस, और बच्चों के जूता के फीता बांधने तक ही मेरी रचनात्मक क्षमताएं सीमित है। एक बार फिर से हम लोग देखें कि द पोएटेस सेज दैट शी इज एन ऑर्डिनरी वुमन एंड हर क्रिएटिविटी टैलेंट इज यूटिलाइज्ड इन अरेंजिंग कारपेट्स एंड क्यूरियोज इन हाउस। वो कहती हैं कि उनकी क्रिएटिविटी घर के कारपेट को सजाने, अरेंज करने में और घर के कलात्मक वस्तुओं को सजाने में ही मतलब उसकी रचनात्मक क्षमताओं का प्रयोग होता है। सी ऑल्सो पासेस हर टाइम इन लेबलिंग बुक, वह अपना समय बुक को लेबलिंग करने में और इन ऑल्सो इन टाइंग द लैसेस ऑफ द शूज ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के जूते के लैस को ठीक करने में ही उनकी रचनात्मक क्षमताएं वहीं तक सीमित है। अगली स्टेंजा में कवित्री फिर से कहती हैं माई सेंसिटिविटी, यानी मेरी संवेदनाएं। मनुष्य के अंदर संवेदना होती है, फीलिंग्स होती है, कभी दुख का कभी सुख का, तो मेरी संवेदनाएं सफरिंग साइलेंट ब्लोज, यानी अंदर ही अंदर जलता रहता है, घुटता रहता है। थ्रो अ डिकेट ऑफ टुगेदरनेस, ये कब से जल रहा है? पिछले एक दशक से, अर्थात जब से उनकी शादी हुई होगी, जब से वो घर परिवार और बच्चों के बीच सीमित रही होंगी, तब से उनकी संवेदनाएं जो है अंदर ही अंदर जल रही हैं। कहने का मतलब यह कि महिलाओं की कई एक चाहत होती है, लेकिन घर परिवार की जिम्मेवारियों के बीच में सिमटकर वह उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाती है। हार्डनिंग टू अ टोटवाइज सेल, आज वो सारी बातें जो है, सारी मेरे अंदर जो दबी हुई मेरी संवेदनाएं हैं, कछुए के ऊपरी आवरण के समान कठोर हो गई है। माई सोल इंट्रैप्ड, मेरी आत्मा बिल्कुल जाल में घिरी हुई है, फंसी हुई है। फ्लैट्स इटसेल्फ इनटू साइलेंस, क्या हो गई है? जाल में घिस कर बिल्कुल मैं फड़फड़ाती हूँ। फ्लैप का मतलब होता है चिड़िया ऐसे फड़फड़ाती है, पंख के फड़फड़ाने को फ्लैप कहा जाता है। तो मैं बिल्कुल फड़फड़ाती हूँ, पंख लगता है कि मेरे पंख जो हैं तड़प तड़प कर फड़फड़ा कर बिल्कुल शांत से पड़ गए हैं, मेरी संवेदनाएं शांत पड़ गई हैं, ऐसा कवित्री कहती हैं। अगले स्टेंजा में कवित्री ने फिर से कहा है माई ऑर्डिनरीनेस, मेरी सहजता, ऑर्डिनरीनेस मतलब मेरी सहजता। अ टैग टू बाइंड मी कन्वीनियंटली टू अ होम एंड चिल्ड्रेन, कहाँ पर सीमित है, कहाँ तक बंद कर रह गई है? घर और बच्चों तक ही बंद कर रह गई है। टू बी मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परहैप्स, मैं असाधारण दिखने की तीव्र तमन्ना अपने अंदर रखती हूँ, लेकिन उन तमन्नाओं को मैं क्या करती हूँ? छुपा लेती हूँ। क्यों छुपा लेती हूँ? अगर मैं अपनी तमन्नाओं को नहीं छुपाऊंगी, एट द कॉस्ट ऑफ अ फ्यू एंड ड्राई सैड ड्राई टीयर्स दैट माई डेयर टू क्रैक थ्रू, वो कहती हैं अगर मैं अपने आप को असाधारण बनाने की तीव्र तमन्ना रखूँगी तो मेरे अंदर एक विद्रोही प्रवृत्ति जन्म ले लेगी और फिर क्या होगा मेरे अंदर। लेकिन मैं उन सारे संवेदनाओं को, अपने अंदर की ज्वाला को अंदर में ही रहकर अपने आंसुओं को सूखा आंसू बनकर वह संवेदनाएं स्वयं खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ऐसा कवित्री ने बताने का प्रयास किया है कि माई दिस ऑर्डिनरीनेस स्टेटस हैज़ बीन मेड पर्पसली टू कीप मी अटैच टू चिल्ड्रन एंड होम, वो कहने का प्रयास करती है जानबूझकर हम लोगों को, हम महिलाओं को घर और बच्चों तक सीमित रखने का प्रयास किया जाता है। शायद वो नहीं, ये समाज नहीं चाहता है कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने, क्योंकि अगर महिलाएं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेगी तो समाज में एक बार फिर से रिवोल्ट होगा और शायद इसीलिए महिलाएं
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का प्रयास भी नहीं करती हैं, ना रिवोल्ट करने का प्रयास करती हैं, और अंततः अपनी सारी भावनाओं को अंदर ही अंदर मतलब दबाकर बिल्कुल सूखे हुए आंसू के समान लोगों के समक्ष बिल्कुल हंसकर प्रस्तुत होती हैं। अब यहाँ पर कई एक प्रश्न है कि वाई डज द वुमन कॉल हरसेल्फ ऑर्डिनरी, क्यों महिलाओं ने अपने आप को ऑर्डिनरी कहा है? तो महिलाओं ने अपने आप को ऑर्डिनरी कहा, इसलिए कहा है बिकॉज हर आइडेंटिटीज़, चूँकि उनकी पहचान जो है वह क्या है, इज़ लिमिटेड। महिलाओं की पहचान बिल्कुल सीमित है, इसीलिए उन्होंने अपने आप को क्या कहा है कि वह मतलब ऑर्डिनरी हैं, उनकी आकांक्षाएं जो है बिल्कुल सीमित है। टू व्हाट इज़ एन ऑर्डिनरी वुमेंस क्रिएटिविटी कन्फाइंड, और ये ऑर्डिनरी महिलाओं की जो क्रिएटिविटी है वो कहाँ तक सीमित है? तो और ये जो ऑर्डिनरी वुमन की क्रिएटिविटी है वह घर और बच्चों तक सीमित है, कारपेट को अरेंज करने में सीमित है, और क्या है, बुक को लेबल करने में, और बच्चों के शू लैसेस को बांधने तक में ही सीमित है। मैं इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको अगले वीडियो में दूंगी। आप ज़रूर मेरे साथ बने रहिएगा हमारे अगले वीडियो में, जिसमें मैं इन सारे प्रश्नों का जवाब दूंगी, और साथ ही साथ मैं अपनी अगली कविताओं को लेकर भी पेश हूँ। आज के लिए बस इतना ही। मुझे विश्वास है कि मेरी यह पोयम सेल्फ इंट्रोडक्शन ज़रूर आप लोगों को पसंद आएगी। मैं अपनी अगले पोयम के साथ बहुत जल्द आपके बीच हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करेंगे।